Class is by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, Quasimodo from class 6, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the get set. So let's start. The text you are going to read is about an animal that has extraordinary characteristics. तो जो ये टेक्स्ट यानी कि कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक ऐसे जानवर की है जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टरिस्टिक है. रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ 5 मिथिकल एनिमल्स एंड नंबर द पिक्चर. तो आपको ये जो बहुत कुछ ऐसे पौराणिक जानवरों के नाम दिए गए हैं जो मैथिकल एनिमल्स हैं उनको पढ़िए, उनके वर्णन को पढ़िए और उस पिक्चर के उसके नंबर दीजिए. तो जो पहला है, द फिनिक्स इज़ अ बर्ड दैट ऑब्टेन्स न्यू लाइफ एवरी टाइम इट डाइज बाई राइजिंग फ्रॉम इट्स एसेस. यानी कि जो फिनिक्स है वो अपने मरने के बाद जो राख से एक नया मतलब उसका एक नया जन्म हो जाता है. द सेंचर एक ऐसा जानवर है जिसका आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर घोड़े का है. हाइड्रा एक ऐसा जानवर है, ऐसा सांप है जिसके बहुत सारे मुंह होते हैं. द लॉच नेस मॉन्स्टर एक ऐसा जानवर है जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है और जो स्कॉटिश हाईलैंड में रहता है. और यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा है जिसके माथे पर एक सींग होती है. तो आप समझ गए. अब इस पिक्चर को आप नंबर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिएगा. चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. गैरल ड्यूरिलिस फैमिली मूव टू द ग्रीक आइलैंड ऑफ कॉर्फू व्हेन ही वाज अबाउट 10 ईयर्स ओल्ड. तो गैरल ड्यूरिलिस का परिवार कॉर्फू के ग्रीक आइलैंड में रहने के लिए चला जाता है जब वो 10 साल के थे. ही वुड ऑफन एक्सप्लोर द आइलैंड विथ रोजर हिज डॉग. और अक्सर उस आइलैंड पे वो घूमा करते थे अपने डॉग रोजर के साथ. द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सन ही मीट्स ड्यूरिंग हिज रैम्बल्स इज़ द रोज बीटल मैन. और इस मतलब इस एक्सप्लोर के दौरान जब वो इस आइलैंड पे घूमा करते थे एक बार वो एक बहुत ही रोचक इंसान से मिले जिसका नाम रोज बीटल मैन था. द ऑथर गेट्स मैनी अ पेट फ्रॉम हिम. ऑथर को बहुत सारे पेट उस इंसान से मिले यानी कि रोज बीटल मैन से मिले. रीड दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स टू फाइंड आउट मोर. और ये जो अंश है आप इसको पढ़ो और माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स के बारे में कुछ और भी ज़्यादा जानो. Not long for Achilles had been taken from us, I obtained another pet from the rose beetle man. तो एचलीस के जाने के बाद मैंने एक और जानवर यानी कि एक और पेट को मैंने अपनाया जिसका नाम जो कि मुझे रोज बीटल मैन से मिला था. दिस टाइम इट वॉज अ पिजन. इस बार यह एक कबूतर था. ही वॉज स्टिल वेरी यंग एंड हैड टू बी फोर्स फेड ऑन ब्रेड एंड मिल्क एंड सोक्ड कॉर्न. और वह इतना छोटा था कि अभी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाना पड़ता था और उसको खिलाने के लिए हम लोग ब्रेड और मिल्क दिया करते थे और कभी कभी भीगे हुए मक्के दिया करते थे. ही वॉज द मोस्ट रिवोल्टिंग बर्ड. और जो ये जानवर था यानी कि जो ये पक्षी था रिवोल्टिंग मतलब थोड़ा अप्रिय था, मतलब देखने में अच्छा नहीं था. विथ हिज फेदर्स पुशिंग थ्रू द रिंकल्ड स्कारलेट स्किन. और उसके जो स्किन्स थे यानी उसके जो पंख थे उसके रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार स्किन से यानी कि जिस पे लाल लाल धब्बे आप देखते हो रैसेस हुआ हो स्किन जैसा हो यानी कि रेड कलर का जो स्किन था उसमें से कुछ पंख अभी निकल रहे थे यानी कि बहुत छोटा था. मिक्स विद द हॉरिबल येलो डाउन द कवर्स बेबी पिजन्स एंड मेक्स देम लुक एज दो दे हैव बीन पैराडॉक्सिंग देयर हेयर. तो मिक्स विथ हॉरिबल मतलब कि उस पंखों के साथ एक ऐसा भी पंख उसमें कुछ येलो कलर का उसके नीचे एक ऐसा पंख था जो कि उस बेबी पिजन को कवर किए हुए था यानी कि ढका हुआ था. एंड मेक्स देम लुक और उसका जो लुक मतलब दिखाई देता था दो दे हैव बीन ऐसा लगता था यद्यपि कि उसको पैराडॉक्स किया गया है यानी कि उसको कलर किया गया उसके बाल को यानी कि कुछ येलोइस भूरे रंग का दिखाई देता तो ऐसा लगता था कि उसके बाल को कलर किया गया है. ओनिंग टू हिज रिपल्सिव एंड ऑबेस अपीयरेंस. ओनिंग टू हिज यानी कि रिपल्सिव मतलब होता है कि कुछ अप्रिय या सुंदर ना लगना. उसका जो ये अपीयरेंस है यानी कि उसका जो लुक था वो सुंदर नहीं था, अप्रिय था. लारी सजेस्टेड वी कॉल हिम क्वासिमेडो. लारी ने मुझे सुझाव दिया कि हम इसका नाम क्वासिमेडो रखो. एंड लाइकिंग द नेम विदाउट रियलाइजिंग द इम्प्लीकेशंस. और मैं उसके उस नाम के मतलब को बिना समझे मैंने ये महसूस किया कि ये जो नाम है अच्छा है एंड मैं सहमत हो गया. फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर ही खुड फीड हिमसेल्फ. बहुत लंबे समय के बाद वो इस योग्य हो गया कि वो खुद से खाना खा सके. एंड व्हेन ऑल हिज फेदर्स हैड ग्रोन. जब उसके सारे पंख निकल आए Cosimido retained a sprig of yellow down on his head which gave him the appearance of a rather pompous judge wearing a wig several sizes too small.
तो अभी भी जब उसके सारे पंख निकल आए थे, कॉस्मिडो रिटेन अ स्प्रिंग, अभी भी उसके एक जो येलो कलर का जो पंख था अभी भी उसके सर पे उसके एक छोटा सा एक अमाउंट में पड़ा हुआ था, विच गेव हिम द अपीयरेंस, जो उसको एक अलग लुक दिया करता था, मतलब एक अलग अपीयरेंस दिखाई देता था, ऑफ अ रैदर प्रॉम्पस जज, ऐसा जैसे कि एक प्राउडी जज हो, यानी कि ऐसा जज जो बहुत घमंडी हो, वियरिंग अ विग, जिसने एक विग पहना हो, सेवरल साइज टू स्मॉल, मतलब कि कई साइज छोटा, यानी कि आकार में एक छोटे, मतलब जो जज होता है उससे कई गुना आकार में छोटा और प्राउडी जज जैसा दिखाई देता था। ओनिंग टू हिज अनऑर्थोडॉक्स अपब्रिंगिंग, अनऑर्थोडॉक्स मतलब कि अकॉर्डिंग जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉट ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल्स, यानी कि क्योंकि उसका जो अपब्रिंगिंग हुआ था, लालन पालन हुआ था वो अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि उसको उसका जो अपब्रिंगिंग हो रहा था वो इंसानों द्वारा होता, ना कि चिड़ियों द्वारा। तो इस वजह से, एंड द फैक्ट दैट ही हैड नो पेरेंट्स टू टीच देम द फैक्ट्स ऑफ लाइफ, हालांकि क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे, इस वजह से उसको कोई उसे जीवन का जो वास्तविक चीज़ था उसे नहीं बताया था। कॉस्मिडो बिकेम कन्विंस दैट ही वॉज नॉट अ बर्ड एट ऑल, जो कॉस्मिडो था उसने ये स्वीकार कर लिया था कि वह एक चिड़िया नहीं है, एंड रिफ्यूज टू फ्लाई, और उड़ने से उसने मना कर दिया। इंस्टेड ही वॉक एवरीवेयर, हर जगह वो चल कर जाता। इफ़ ही वॉन्टेड टू गेट ऑन टू अ टेबल और चेयर, जब उसे कुर्सी या टेबल पे खड़ा मतलब चढ़ना होता, ही स्टूड बिलो इट, उसके नीचे वो खड़ा हो जाता, डकिंग हिज हेड, उसके नीचे अपना सर हिलाता, एंड गोइंग इन अ रिच कॉन्ट्राल्टो, और उस मतलब कि एक गहरी आवाज़ में वो कू करना शुरू कर देता। अनटिल समवन लिफ्टेड हिम अप, जब तब तक करता जब तक कि उसे कोई उठा के उसके ऊपर रख नहीं देता। ही वॉज ऑलवेज एगर टू ज्वाइन अस इन एनी थिंग वी डिड, हम जो भी काम करते वो हमेशा उसमें उत्सुक रहता शामिल होने के लिए। वी डिड एंड वुड इवन ट्राई टू कम फॉर वॉक्स विद अस, और हमेशा हमारे साथ वॉक पे भी जाने के लिए वो तैयार रहता। दिस हाउएवर वी हैड टू स्टॉप, हालांकि हमें बाद में इसे बंद करना पड़ा। फॉर आइदर यू कैरिड हिम ऑन योर शोल्डर, या तो आप उसे अपने कंधों पे उसे उठाकर लेकर जाएं, विच वॉज रिस्किंग एन एक्सीडेंट टू योर क्लोथ, और जो कि एक खतरा बना रहता था कि आपके कपड़ों के साथ कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि वो आपके कपड़ों पे बीट कर सकता था। और एल्स यू लेट हिम वॉक बिहाइंड, या फिर आप उसे अपने पीछे चलने के लिए छोड़ सकते थे। इफ़ यू लेट हिम वॉक, अगर आप उसे चलने के लिए छोड़ देते, देन यू हैड टू स्लो डाउन योर ओन पेस टू सूट हिट, तब आपको अपनी जो चलने की गति है उसको धीमी करनी पड़ती ताकि वो उसके साथ सूट करे, उसकी गति से सूट करे। फॉर शुड यू गेट टू फार अहेड यू वुड हियर द मोस्ट फ्रेंटिक एंड इम्प्लोरिंग कूज एंड टर्न राउंड टू फाइंड कॉसिमिडो रनिंग डेस्परेटली आफ्टर यू। तो अगर आप आगे चलते और कभी कभी अगर उससे आप थोड़ा और आगे पहुंच जाते तो आपको यू वुड हियर, आपको एक आवाज़ सुनाई देती, मोस्ट फ्रेंटिक एंड इम्प्लोरिंग, मतलब कि एक विनती करती हुई आवाज़, एक मतलब बहुत ज़्यादा फ्रेंटिक आवाज़। कूज एंड टर्न राउंड टू फाइंड, और अगर आप मुड़ के देखते कि कॉस्मिडो कहाँ है, मतलब उसे पता कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो आप देखते कि वो डेस्परेट बेतहासा आपकी तरफ दौड़ता रहता। आफ्टर यू हिज टेल वैगिंग, उसकी पूँछ हिल रही होती। हिज इरडिसेंट चेस्ट पोर्ड आउट विथ इंडिग्नेशन, मतलब कि उसका जो इंद्रधनुषी चेस्ट था वो शाइनी, मतलब कि चमकता हुआ पुटेड बाहर निकला रहता और बहुत ज़्यादा आक्रोश में रहता, मतलब गुस्से में रहता। कॉस्मिडो इंसिस्टेड ऑन स्लीपिंग इन द हाउस, कॉस्मिडो हमेशा इस पे जोर देता कि वो घर में ही सोए। नो अमाउंट ऑफ कोएक्सिंग और स्कोल्डिंग वुड गेट हिम टू इनहैबिट द पिजन लॉफ्ट, कोई भी डांट या कोई भी मनौती, यानी कि उसको मनाने की कोशिश या उसको कोई भी डांट फटकार उसे अपने जो कबूतर खाना था उसमें जाने पे मजबूर नहीं करती। आई हैड कंस्ट्रक्टेड फॉर हिम, जो कि मैंने उसके लिए बनाया था, यानी कि अपने वो कबूतर खाने में नहीं सोना चाहता था। ही प्रेफर टू स्लीप ऑन द एंड ऑफ मार्गोज बेड, वो हमेशा मार्गो के बेड के लास्ट में, मतलब वहाँ मार्गो के बेड पे सोना चाहता। इवेंचुअली हाउएवर ही वॉज बैनिस्ड टू द ड्राइंग रूम सोफ़ा, हालांकि बाद में उसे ड्राइंग रूम के सोफे पे उसे रख दिया गया। फॉर इट मार्गो टर्न ओवर इन बेड एट नाइट कॉस्मिडो वुड वेक, मतलब क्योंकि मार्गो जब भी रात में करवट बदलता तो कॉस्मिडो जाग जाता, हॉबल्ड अप द बेड, और बेड पे चढ़ जाता, एंड पर्च ऑन हर फेस, और उसके
फेस पे मतलब पर्च करता यानी कि उसको मारता है अपनी चोंच से। कूइंग लाउडली एंड लवली, प्यार से और ज़ोर ज़ोर से वो कू कू करना शुरू कर देता, मतलब वो रात में डिस्टर्ब होता है। इट वॉज लारी हु डिस्कवर्ड दैट कॉस्मिडो वॉज अ म्यूजिकल पिजन, और जो वो लारी था, एक लारी ही था जिसने ये खोज की कि कॉस्मिडो एक नॉर्मल बर्ड नहीं था, वो एक संगीत पसंद करने वाला कबूतर था। नॉट ओनली डिड ही लाइक म्यूजिक, सिर्फ वो म्यूजिक पसंद ही नहीं करता था, बट ही एक्चुअली सीम टू रिकॉग्नाइज टू डिफरेंट वराइटीज़, और वास्तव में वो दो डिफरेंट तरीके के जो संगीत को पहचानता भी था। द वोल्टेज एंड द मिलिट्री मार्च, यानी कि दो तरह का संगीत जो होता था, वोल्टेज और मिलिट्री मार्च को वो पहचानता था। फॉर ऑर्डिनरी म्यूजिक ही वुड waddle as close to the gramophone as possible and sit there with putting chest eyes half closed, purring softly to himself. For ordinary music मतलब कि जो कोई साधारण म्यूजिक बजता, वुड वैडल और एज क्लोज मतलब कि वो क्या करता, उस एकदम उस ग्रामोफोन के पास वो जाके चुपचाप खड़ा हो जाता एज पॉसिबल एंड सिट देयर, वहाँ पे चुपचाप बैठा रहता जितना संभव उसके पास रहता। विथ पुटिंग चेस्ट, अपने सीने को वहाँ रखता। आइज हाफ क्लोज, अपनी आंखें थोड़ी बंद कर लेता। परिंग सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और धीरे धीरे, परिंग का मतलब एक आवाज़ निकालता, मतलब एक छोटी सी आवाज़, मतलब कि परिंग मतलब होता है कि अपनी थोड़ी सी आवाज़ निकालता। बट इफ़ द ट्यून वॉज अ वॉल्स ही वुड मूव राउंड एंड राउंड द मशीन, लेकिन जब अगर वॉल्स यानी कि जब साधारण म्यूजिक बजता तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता, चुपचाप वहाँ अपने सीने से सटा कर अपनी आंखें बंद करके वहाँ बैठा रहता और थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकालता। बट इफ़ द ट्यून वॉज वॉल्ड, लेकिन जब अगर वॉल्स जो ट्यून बजता, ही वुड मूव राउंड एंड राउंड द मशीन, वो उस ग्रामोफोन के चारों तरफ गोल गोल घूमता। बोइंग, झुकता। ट्विस्टिंग, मुड़ता। एंड क्यूइंग ट्रिमेंसली, और वो अपने ट्रिमेंसली मतलब हियर शेकिंग स्लाइटली एज इफ नर्वस, मतलब कि वो थोड़ा ऐसा अपने आप ऐसी आवाज़ निकालता, ऐसी कू की आवाज़ निकालता जैसे कि वो लगता कि कुछ घबराहट में है। फॉर अ मार्च, और मार्च करने के लिए। ऑन द अदर हैंड सोसा फॉर अ प्रेफरेंस, यानी कि जो जब सोसा म्यूजिक बजती तो वो मार्च करता, यानी कि जब मिलिट्री म्यूजिक बजती तो वो मार्च करता। ही ड्रू हिमसेल्फ अप टू हिज फुल हाइट, मतलब अपने आप को एकदम ऊंचा उठा लेता। इन फ्लैटेड हिज चेस्ट, अपने सीने को एकदम फ्लैट कर लेता। एंड स्टैम्प्ड अप, अपने पैरों को पटकता। एंड डाउन द रूम, यानी कि उस अप एंड डाउन द रूम, मतलब कि अपने पैरों को पटकता हुआ आगे और पीछे रूम में चलता। वाइल हिज पूज बिकम सो रिच एंड थ्रोटली दैट ही सीम इन डेंजर ऑफ स्ट्रैंगलिंग हिमसेल्फ, और इतना ज़्यादा मतलब कि वाइल ही कू बिकेम सो रिच, जब उसकी आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती तो उसका गला ऐसा लगता जैसा कि वो खतरे में है, और शायद स्ट्रैंगलिंग हिमसेल्फ मतलब ऐसा लगता कि वो शायद अपने ही मतलब उसकी दम घुट जाएगी, इतना अपनी आवाज़ को गंभीर कर लेता। ही नेवर अटेम्प्ट टू परफॉर्म दीज एक्शन फॉर एनी अदर काइंड ऑफ म्यूजिक, मतलब ये जो एक्शन, ये जो काम करता है, ये जो क्रियाकलाप करता है, वो किसी और दूसरे म्यूजिक के साथ नहीं करता। एक्सेप्ट मार्च एंड वोल्टेज, मतलब कि जब मार्चेस और वोल्टेज बजता तभी वो ये काम करता। ओकेजनली हाउएवर इफ़ ही हैड नॉट हर्ड एनी म्यूजिक फॉर सम टाइम, कभी कभी मतलब किसी अवसर पे जब कभी, इफ़ ही हैड नॉट हर्ड एनी म्यूजिक, जब उसने किसी संगीत को नहीं सुना था फॉर सम टाइम, कुछ दिनों से, ही वुड मतलब क्या करता, इन हिज इंथुआसिज्म एट हियरिंग द ग्रामोफोन, मतलब इस उत्साह में कि वो ग्रामोफोन को सुनेगा। डू अ मार्च फॉर अ वॉल्ट, मतलब वॉल्ट्स के लिए वो मार्च करता। और वाइस वर्स, मतलब कि एक जो म्यूज़िक है द अदर वे राउंड, मतलब कि वो घूमता वहाँ पे। बट ही इनवेरिएबली स्टॉप्ड एंड करेक्ट हिमसेल्फ हाफ वे थ्रू, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आता कि कोई दूसरी म्यूज़िक बज रही है, वो अपने आप को ठीक करता और आधे रास्ते ही खड़ा हो जाता, मतलब चुप हो जाता। वन सैड डे वी फाउंड, एक दिन हम लोग उसे उदास हमने पाया। ऑन वेकिंग कॉस्मिडो, जब हमने कॉस्मिडो को जगाया, दैट ही हैड डुब्ड अस, दैट ही हैड डुब्ड अस, यानी कि उसने हम लोगों से धोखा दिया। फॉर देयर अमंग द कुशंस ले अ ग्लॉसी वाइट एग, उसने एक कुशन के बीच में एक ग्लॉसी एग यानी कि चमकता हुआ उसने अंडा दिया था। ही नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम दिस, और कभी भी इससे वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया। ही बिकेम इम्बिटर्ड
वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। सुलिन एंड स्टार्टेड टू पैक इरिटेबली इफ़ यू अटेम्प्ट टू पिक हिम अप, यानी कि जब आप मतलब वो इतना ज़्यादा एंग्री, वो नाराज़ होने लगा। जब भी हम उसके पास जाते तो वो नाराज़ हो जाता, उसको उठाने की जब भी कोशिश करते तो इरिटेट होता और नाराज़ होता। देन ही हैड लेड अनदर एग, उसके बाद उसने एक दूसरा अंडा उसने ले किया, यानी कि उसने एक दूसरा अंडा दिया। एंड हिज नेचर चेंज कम्प्लीटली, और इस तरीके से उसका जो नेचर था, उसका व्यवहार था, पूरी तरीके से बदल गया। ही और रैदर शी, यानी कि ही या शी, मतलब उसने अंडा दिया, इसका मतलब वो शी था। बिकेम वाइल्डर एंड वाइल्डर, मतलब वो थोड़ा जंगली हो गया, थोड़ा मतलब आक्रामक हो गया। ट्रीटिंग अस एज दो वी वर हर वर्स्ट एनिमल, और हम लोगों से ऐसे बिहेव करने लगा जैसे कि हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हों। स्लिंकिंग अप टू द किचन डोर, और किचन डोर की तरफ मतलब धीरे से जाता, फॉर फूड, खाने के लिए। एज इफ शी फियर्ड फॉर हर लाइफ, क्योंकि ऐसा लगता जैसा कि वो अपने जीवन के लिए डरने लगा है, मतलब कि वो थोड़ा डरने लगा। नॉट इवन द ग्रामोफोन वुड टेम्प्ट हर बैक इनटू द हाउस, यहाँ तक कि अब ग्रामोफोन भी उसे घर के अंदर लाने के लिए बेकार रहा, मतलब कि अब वो ग्रामोफोन से भी अट्रैक्ट नहीं होता, घर में नहीं आता। The last time I saw her, she was sitting an olive tree. सबसे अंतिम समय जब मैंने उसे देखा था तो वो एक जैतून के पेड़ पे बैठा था। Going in the most pretentious and कोई मैनर, मतलब कि एकदम अटेम्प्टिंग वो इम्प्रेस, मतलब हमें इम्प्रेस करने के लिए कू कर रहा था, यानी कि आवाज़ निकाल रहा था। कोई मैनर यानी कि मतलब शर्मीला व्यवहार दिखा रहा था। While further along the branch a large and very masculine looking pigeon twisted and cooed in a perfect ecstasy of admiration, और इसमें while further along the branch a large and very, बस मैं यहाँ पे बहुत सारे जो masculine कबूतर थे वहाँ बैठे थे और उस पिजन को देख रहे थे, इधर उधर ट्विस्ट कर रहे थे, कू कर रहे थे और उसे लुभाने की कोशिश कर रहे थे, उसे हैप्पी करने की कोशिश कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आई एम वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।